कुछ ख्वाहिशें अब भी ऐसी हैं, डरती हूँ तो मेरा रास्ता ना रोक ले। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में अदाकारा सनम इकबाल के ड्रामों और किए गए किरदारों पर नजर डाली गई है। 17 अप्रैल 1972 कराची में पैदा होने वाली सनम ने 90 के अवाइल में ड्रामों में काम करना शुरू किया और अपनी नपी तुली अदाकारी और मासूमियत से जल्द ही इस फील्ड में अपनी जगह मुस्तहकम कर ली। उलझन, ढारस, अगर, जहरबाद, आरजू, सचमुच और अजायब खाना जैसे ड्रामों में काम किया। आइए जरा उनके काम पर नजर डालते हैं। और जो बेचारे हयात को गालियां पड़ती थी, उन्हीं गालियों की वजह से शायद 10 रोड की दुकानें उसके नाम की हैं। क्या सचमुच? नफीसा ने मुझे बताया तो यही था। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं इधर ही रह जाऊं। कितनी खूबसूरत जगह है, हर तरफ हरियाली हरियाली है। मुझे तो शुरू से ही सब कुछ पसंद है। लोग कहते हैं कि दीन मोहम्मद अपनी बेटी की शादी शाहिद जैसे बेरोजगार और कंगाल से करके अपनी लड़की का नसीब फोड़ रहा है। तुम इसी तरह खामोश रहना और वो लोग फिर टोली ले जाएंगे। आप फिक्र ना करें बाबा, ज़ीशान रास्ते पर जरूर आएगा और आरज़ू कहीं नहीं होगी। आपको मालूम है, लेकिन मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैंने सब क्यों कहा। अम्मी और पापा बहुत मजबूर और कमजोर है। हमारे तबके का तो हर शरीफ इंसान बेटी के मामले में बहुत कमजोर है। बहुत प्यार दिया, बहुत सारा दिया मुझे उन्होंने। अगर मेरी वजह से उन्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं भी मर जाती। दी अम्मा, जब खुदा अपने बंदों को माफ कर देता होगा तो क्या माफी के बाद भी उन्हें वापस दोज़ख में फेंक देता होगा? उसका पैदा होना भी एक हादसा था, उसका रिश्ता होना भी एक हादसा था, उसकी शादी भी एक हादसा था। सारे हादसे एक बड़े हादसे में जम हो गए। वैसे आंटी, आपकी शॉपिंग आपकी उम्र के हिसाब से कुछ जवान नहीं है? की मतलब है तेरा? हर बात का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। आप बड़ी भी हैं और समझदार भी। ये आजकल आपके तंज के तीरों की तादाद बढ़ नहीं गई कुछ ज्यादा? उस लौंडे के साथ मेरा ताल्लुक जोड़ना चाहती थी, लेकिन बेचारी भूल गई थी कि पहाड़ बनाने के लिए तो राई की भी जरूरत होती है। इस घर में अगर आपको किसी पर भरोसा है ना, तो वो मैं हूं। मुझे अपना गम बताओ, शायद इस तरह आपके दिमाग का बोझ हल्का हो जाए। अपने खून में से जो खुशबू आती है वो तो सुकून ही देती है ना भाई। कभी कभी अपना खून भी खौल उठता है। ज़किया, एक बात पूछूं? जब मैं इस घर में रुखसत होकर आ जाऊंगी तो क्या तब भी हम दोनों की दोस्ती इसी तरह रहेगी? इस कायनात का सिर्फ और सिर्फ एक ही ठेकेदार है और वो है ऊपर वाला, जो वहां से बैठे बैठे उन लोगों को भी दे रहा है जो काम करते हैं और उनको भी जो काम नहीं करते। दुनिया की सारी लड़कियां तो और पता नहीं क्या क्या करती है। देखो जोजो, हर आदमी अपने हिसाब से जिंदगी गुजारता है, अपने तरीके से, और ये अपने सारे शौक तुम ससुराल जाके ही पूरे करना। यहाँ तो बहुत जूते खाओगी तुम। क्या करें, हमारे घर के हालात ही कुछ ऐसे होते जा रहे हैं। हर कोई उंगली उठा रहा है। अगरचे सनम इकबाल ने शोबिस इंडस्ट्री से जल्द किनारा कशी इख्तियार कर ली, मगर उनके काम को आज भी याद किया जाता है। उन्होंने साबित किया कि कामयाबी सिर्फ तवील करियर से नहीं बल्कि मयारी काम से हासिल होती है। उनके किरदारों में मासूमियत, जज्बात की गहराई और हकीकत पसंदी नुमाया थी। सनम 2008 तक ड्रामों में काम करती रहीं और फिर शादी के बाद बैरून मुल्क चली गईं, जहां वो अपने शोहर और बच्चों के साथ खुशगवार जिंदगी
ज़िंदगी गुजार रही हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात हमेशा उनके साथ रहेंगी। दोस्तों, सनम इकबाल का कौन सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा पसंद था, और अगर आप मज़ीद ऐसे ड्रामों के नाम जानते हैं जिनमें सनम इकबाल ने काम किया तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।